पूछ लेना चाहिए। हाँ। क्या कांग्रेस का मकसद ये बिल पास कराने के साथ अल्पसंख्यक वर्ग को मुख्य धारा में जोड़ना है या कुछ और है? मैं आपका जवाब इस तरीके से देता हूं कि क्या हमने उस जगह पर, जो कैटेगरी 2A की बात मैंने अभी कही, क्या हमने उस जगह पर यह देखा है कि ओनली मुस्लिम्स, या हम ये लिख दें, क्या कोई ऐसा चाहता है कि वो वहां पर लिखा जाए कि एक्सेप्ट मुस्लिम्स, या कोई भी एक ले लीजिए? ऐसी कोई बात तो नहीं कही गई है। तो इस बात पे बेकार की बहस करके संसद का समय खराब करना, मीडिया का समय खराब करना, जनता का समय खराब करना, ये सिर्फ इसलिए है सर आप क्योंकि इनके जवाब को गोल घुमा देते हैं। देखिए नहीं, मैं आपको मैं सवाल का, अब मैं चाह रही थी कि आप सीधा जवाब देते ताकि मैं दूसरा सवाल का दूसरा पहलू आपसे पूछ पाती। सर सवाल का दूसरा पहलू पूछ पाती, लेकिन आपने जवाब पहला ही सीधा नहीं दिया। लेकिन फिर भी मैं दूसरा पूछती हूँ आपसे। दूसरा सवाल मेरा आपसे ये है, ये सवाल पहले सवाल का ही दूसरा पहलू है, और वो सवाल ये कि अगर आप वीकर सेक्शन को या अल्पसंख्यकों को मुख्यधारा से जोड़ना चाहते हैं सर, तो 2 करोड़ तक का कॉन्ट्रैक्ट अगर कोई ले रहा है तो वो वीक कैसा है सर? और ये कैसे डिसाइड होगा कि मुस्लिम जो कंपनी का ओनर है, अगर वो मुस्लिम है तो वो सही पुल बनाएगा, सही इमारत बनाएगा, सही कॉन्ट्रैक्ट उठाएगा और सही तरीके से कॉन्ट्रैक्ट को पूरा करेगा? सर पूजा जी, इसका जवाब तो बिहार के गिरते पुलों से पूछ लेना चाहिए। तो आप भी गिरवाना चाह रहे हैं? सरकार ने, आप भी गिरवाना चाह रहे हैं? मैं आपको, आप कह रहे हैं कर्नाटका में नहीं गिरा है, कर्नाटका में भी गिरवा देते हैं, बताइए। नहीं, मैं ये कह रहा हूं कि बिहार के गिरते हुए पुलों में देखिए ठेकेदार कौन है, क्या है। नरेंद्र मोदी जी की सरकार से पूछा जाना चाहिए, पूरे देश में अघोषित आरक्षण एक खास वर्ग के लोगों को दिया जा रहा है। ठेकेदार तो ठेकेदार, मजदूर भी उनके खुद के रहते हैं, स्थानीय मजदूर को काम नहीं मिलता, और ये हमसे सवाल कर रहे हैं। मैं बार बार आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूं कि कांग्रेस पार्टी ने संविधान जब बनाया और खुद संविधान के मूल्य जिन लोगों ने रखे, कांग्रेस के अलावा भी बहुत सारे लोग आए थे सिवाय आरएसएस के, तो उन लोगों ने ये कभी नहीं किया कि किसी एक जाति या धर्म के साथ भेदभाव हो, चाहे पक्ष हो या विपक्ष हो। आज ये बात सिर्फ इसलिए उठाई जा रही है क्योंकि देखिए, मैं आपको लगातार एक के बाद एक इनकी खामियां बताता जा रहा हूं। नरेंद्र मोदी जी ने क्यों किया ये कि सेंट्रल लिस्ट में डलवाया मुस्लिमों को? ना डलवाते। और ये मुस्लिमों की लगातार बात करते हैं, ये तो खुद जाके इफ्तारी में बैठ जाते हैं। इनके मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि उस पॉलिटिक्स को आपने क्रैक किया है, उस पॉलिटिक्स को आपने क्रैक किया। सभी को मुख्य धारा में समानता से लाने के लिए, सबके न्याय के लिए ये कानून है। सर ये बात तो मत बोलिए, ये बात तो मत बोलिए। मैं एक बार पूजा मिश्रा जी के पास जाऊंगी, उसके बाद कलेक्टिव जवाब लेंगे राकेश जी से। पूजा मिश्रा जी, आप कितना इत्तेफाक रखती हैं कि मुख्य धारा से जोड़ने की बात ही यहाँ पर की जाए, बताइए। ये जो आपको भी पता है जो पूजा जी की रिजर्वेशन का प्रावधान इसीलिए बना गया हुआ था कि जो लोग पीछे रहते थे, लेकिन अगर हम 2 करोड़ के टेंडर की बात कर रहे हैं मैडम, तो 2 करोड़ रुपए अगर कोई कमा रहा है तो वो वीकर तो नहीं है मेरे ख्याल से। अरे पूजा जी, अगर 2 करोड़ का टेंडर होता तो क्या वो 2 करोड़ रुपए कमाता है क्या? आप भी बिहार जैसी बात कर रही हैं कि 2 करोड़ का 2 करोड़ कमा लेगा, पुल के नाम तो कुछ बनाया ही नहीं, गिर गया। टेंडर की जो प्रक्रिया होती है, टेंडर की जो प्रक्रिया होती है, या तो आपको पता नहीं है कि टेंडर की प्रक्रिया क्या होती है, आप बिना पता के बैठ गई हैं, या तो फिर आप बच्चों जैसी बात कर रही हैं, पता होने के बाद गोल घुमा रही हैं। पर गोल घुमा नहीं रही हूँ। आप खुद बताइए कि अगर कोई 2 करोड़ का टेंडर, अरे अगर कोई योग्य नहीं है, उसके पास मशीनरी नहीं है, वो गिट्टी मोरंग गिरा नहीं सकता, तो मैं उसको टेंडर क्यों दूंगी? है, उनको अधिकार मिलता। अरे मैडम, हाथ जुड़वा लीजिए आप मुझसे। संदीप जी आप सिर्फ मैं बोलूँ, आप 2 करोड़ रुपए कमा रहे हैं, कौन सा होता है कि जितने टेंडर कैसे दिया जाता है, किस बिहाफ पे दिया जाता है? अगर कोई योग्य नहीं है, उसके पास मशीनरी नहीं है, मैं आकर जाकर के अप्लाई कर दूं कि मुझे न्यूज चैनल खोलना है और मेरे पास संसाधन नहीं है, कोई मुझे लाइसेंस दे देगा? क्या बात आप कर रही हैं? मैं कह दूं कि मुझे स्कूल खोलना है, कर रही हैं जो आप बिल्कुल जो है, अगर आप उनके प्रावधान को उठा करके देख रहे हो तो उनको थोड़ी तो क्राइटेरिया फिक्स किया होगा कि अगर वीकर सेक्शन में भी कौन आ रहे हैं। संदीप चौधरी जी बताइए। उठा करके जी पूजा जी बोले सर, इतने बयान सुनने के बाद क्या बयान है? देखिए पूजा जी, मैं आपको बता दूं, आज की तारीख में जिस तरीके की हम बात कर रहे हैं, मुसलमान की स्थिति वह है जैसे आपने फुटबॉल का वर्ल्ड कप देखा होगा, हमारा ज्ञान पर रहता है, वो रात आती रहती है, गोद में जाती रहती है,
खिलाड़ी होते हैं उनका ध्यान को वर्ल्ड कप जीतने पे रहता है। इस तरीके से हमारे जो का ध्यान है चुनाव जीतने। देश का मुसलमान आज तारीख में देश में फुटबॉल बना हुआ है। आपके स्टूडियो में वरिष्ठ पत्रकार बैठे, आप आज तक कौन सी सरकार ने मुसलमान को क्या दिया? क्या किस तरीके से जाट रेजिमेंट है, राजपूत रेजिमेंट है, गोरखा रेजिमेंट है, क्या मुसलमानों को दी? सर ये तो डाइवर्सिफिकेशन की बात कर दी आपने। केवल ये राजनीति है और राजनीति होते रहेंगे क्योंकि हमारे देश को राजनीति। राकेश पोद्दार जी कुछ बोलना चाह रहे थे। राकेश पोद्दार जी बोलिए। देखिए पूजा जी, कर्नाटक में इनकी सरकार है, वहां भी इन लोगों ने क्या किया, 35A में 36 जाति मुसलमानों की है। उन्होंने क्या किया, 36 जातियों में 17A में 17 जाति का अलग कर दिया, 18 जाति का अलग कर दिया। वहां मुसलमानों को डिवाइड कर दिया। जो मुसलमान भारतीय जनता पार्टी को वोट दिया उसको डिवाइड कर दिया। जो इनको वोट देती है उनको लाने का मुखधारा में काम कर रही है। तो इनकी मंशा कांग्रेस की कहीं न कहीं पूरी दिखती है कि मुसलमानों में डिवाइड करेंगे। भारतीय जनता पार्टी का राकेश जी बोलते बोलते ये आप बोल गए कि वोट की बात है। मैं कांग्रेस की बात कर रहा हूँ, कांग्रेस नहीं कर्नाटक। मतलब आप ये कह रहे हैं कि आधे हमको जो वोट देते हैं उनको निकाल दिया, इनको जो वोट देते हैं उसको रख लिया। सच्चाई बोल रहा हूँ, सच्चाई बोल रहा हूँ, सत्य बोल रहा हूँ। ठीक है यश जी क्या बात यही है? क्या बात यही है? नहीं, ये बात सिर्फ इनके केस में होती है। मैं तो ये कह रहा हूँ कि 2 करोड़ की कैप का जो आप प्रश्न कर रही हैं वो 2 करोड़ की अधिकतम राशि है, न्यूनतम राशि नहीं है। तो योग्यता परखने के बाद ही ठेका दिया जाएगा। एक बीच में मंजूर साहब से क्वेश्चन कर रही थी तो मैंने उसमें 50 लाख, 5 लाख, 6 लाख, 10 लाख इसका भी जिक्र किया था। वो वीकर सेक्शन में नहीं आएगा। योग्यता, ये तो आप खुद भी कह रही हैं ना कि ऐसे ही तो नहीं मिल जाएगा। योग्यता की तो परख होगी, उसके बाद ठेका दिया जाएगा। अब बताइए अडानी को कौन सी योग्यता है जो उनको देश के पोर्ट दे दिए बिना कोई घोषित आरक्षण? वो अपने संसाधन दिखाते होंगे सर, वो कुछ अपने नहीं संसाधन दिखाते होंगे, उसके बाद उन्हें टेंडर मिलता है। ये हम और आप यहाँ पर बैठ करके डिसाइड नहीं कर सकते हैं कि उन्हें किस बिहाफ पर मिल रहा है। देश के नागरिक हैं, हमारा हक है। प्राइवेट प्लेन की फोटो के बाद अडानी को जिस तरीके से पब्लिक प्रॉपर्टी दी गई, उसके बाद भाजपा को कोई हक नहीं बनता कि वो किसी पर भी सवाल करे। अडानी को उन्होंने देश का डिफेंस दे दिया, तेल दे दिया, सब कुछ दे दिया। राकेश जी को और इनको लाइएगा स्क्रीन पे। बोले, बोलते रहिए सर। चोरी मचा रखी है, मजाक बना रखा है। अडानी के लिए लोन माफ करते हैं। कौन सा आरक्षण है अडानी को जो 16 लाख करोड़ माफ कर दिए? अच्छा, मतलब देखिए यश जी, आप ये एक्सेप्ट कर रहे हैं ना कि अगर उन कैटेगरीज को कोई फुलफिल नहीं करेगा तो वो 4% का कैप खाली रहेगा। मैं ये कह रहा हूं कि ठेकेदार हर जाति और हर वर्ग के हैं। यदि समाज में पिछड़ी जातियां हैं और उसमें एक प्रक्रिया से ये महसूस किया जाता है कि इन लोगों को भी शामिल करना है तो वो किया गया है। उसके बाद इनके साथ ही आके सरकार चला के चले गए, येदुरप्पा जी चले गए। इन्होंने पहले आपत्ति क्यों नहीं उठाई? आज क्यों याद आ रहा है? ठीक है मंजूर साहब, आप क्या कहेंगे इस पर? देखिए, ये 2 चीजें हैं। मैं सबसे ज्यादा जो मेरा स्ट्रेस है वो तो इस पर है कि एजुकेशन और जॉब्स में डेफिनेटली जो माइनॉरिटीज़ है उनका जो रेशियो है एज पर देयर पॉपुलेशन वो बहुत नेग्लिजिबल है। हाँ। इसको किसी न किसी तरीके से पूर्ण करने की जरूरत है। एक बार रिजर्वेशन होता तो इतना ज्यादा ऑब्जेक्शनल शायद होता भी नहीं। बोले सर। यही सबसे बड़ी बात है। अगर आप यहाँ ऑफिशियली 15% अगर मुस्लिम्स की पॉपुलेशन कहे प्लस 5% और जो कहे क्रिश्चियंस और सिख्स और दूसरे की है, इनका रेशियो बिल्कुल आप देखिए सिविल सर्विसेज में, गवर्नमेंट जॉब्स में इट इज़ नॉट यानी कि मोर देन 3%। इसमें कहीं ना कहीं आपको पैरिटी लाने की जरूरत है। अगर 15% भी नहीं है, कहीं 8-10% हो ताकि एक पार्टिसिपेशन रहे, उनको भी लगे। तो ये करने की क्या प्रक्रिया है सर? इसको आप किस तरीके से समझ पा रहे हैं? क्या ये एक तरीके का हैसल क्रिएट करना है? मुस्लिम के नाम पर आरक्षण, 4% आरक्षण वो फुलफिल हो या ना हो, बिहार पे उसका इन्फ्लुएंस पड़ेगा, आगे आने वाले इलेक्शंस पे उसका इन्फ्लुएंस पड़ेगा। क्या ये सिर्फ वो स्ट्रैटेजी है